एक रोज इरशाद हुआ कि तप करने से जिनके राग व द्वेष आदि अंतःकरण से दूर हो गए हैं और लोक परलोक की चाह नहीं है और जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए आत्मज्ञान ही मोक्ष का मुख्य साधन है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसी अविद्या का कर्म से नाश नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्म के अभेद ज्ञान से ही नाश हो सकता है। आत्मा स्थावर, जंगम और देवताओं के भिन्न भिन्न शरीरों से ढकी हुई प्रतीत होती है। अज्ञान नष्ट हो जाने पर ये इस तरह से स्वयं प्रकाशित होती है जैसे बादलों के हट जाने से सूर्य, जैसे स्वप्न का अंत हो जाने पर स्वप्न की सृष्टि एकदम मिथ्या प्रतीत हो जाती है। ऐसे जीव और ब्रह्म ही एकता होने पर जगत मिथ्या दिखने लगता है। रस्सी का सांप, सीपी की चांदी और मरुस्थल का जल उसी समय तक दिखलाई देता है जब तक उनका पूरा ज्ञान न हो। सच्चिदानंद परमात्मा सब में व्यापक है। जगत के संपूर्ण पदार्थ उसमें ऐसे कल्पित है जैसे सोने में जेवरों के नाम और रूप। आत्मा में भ्रांति से जो नाना प्रकार की उपाधियां प्रतीत हो रही है वह सत साधना और सद विचार द्वारा ही निवृत्त हो सकती है। उपाधियां तीन प्रकार की है। प्रथम, स्थूल शरीर जो सुख दुख भोगने का स्थान है, उसका उपादान कारण पंचीकृत महाभूत है और प्रारब्ध कर्मों से रचित है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर जो पंच प्राण, 10 इंद्री, मन, बुद्धि और अपंचीकृत महाभूतों से बना है। तीसरा, कारण शरीर जो स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति का बीज है, जिसकी उत्पत्ति अनादि अविद्या से है। परंतु जिस अविद्या की उत्पत्ति ही नहीं है वह सत्य कैसे हो सकती है, क्योंकि ज्ञान से शांत हो जाती है और अस्त इसलिए नहीं कि इससे जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये अनिर्वचनीय है। इसी तरह 5 कोश ब्रह्म मात्र है। नन्मय कोश से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं शरीर हूँ। प्राणमय कोश से मालूम होता है कि मैं भूखा प्यासा हूँ। मनोमय कोश से भ्रम होता है कि मेरी देह है, मेरा घर है। ज्ञानमय कोश मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। आनंदमय कोश के साथ एकता होने से प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूँ। परंतु आत्मा पंचकोश नहीं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे छिलके का ढका हुआ धान होता है परंतु उसको कूटकर साफ चावल निकल आता है, इसी तरह अभ्यास द्वारा ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा पंचकोश से न्यारी है। पृथ्वी आदि नाशवान जड़ पदार्थ है और आत्मा अविनाशी है, इसलिए अनन्मय कोश नहीं। प्राणमय कोश अपंचकृत महाभूतों का कार्य वायु से है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। मनोमय कोश भी नहीं है, क्योंकि मन में संकल्प विकल्प विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा निर्विकार है। विज्ञानमय कोश भी नहीं है, क्योंकि ये सतोगुण का कार्य और परिणामी है। आत्मा इससे भिन्न है। आनंदमय कोश भी नहीं, क्योंकि आनंदमय कोश समाधि में लीन हो जाता है। उसकी वृत्ति अविद्या है और जड़ भी है। आत्मा वृत्ति से रहित नित्य चैतन्य सदा सच्चिदानंद रूप स्वरूप है, परंतु आत्मा का आभास केवल सतोगुण रूप बुद्धि में ही पड़ता है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में आत्मा देह इंद्रिय अंतःकरण प्रकृति अथवा माया का साक्षी है। जैसे सभा में स्थित राजा सब मनुष्यों में रहता हुआ भी उनका साक्षी है। देह इंद्रियां और अंतःकरण स्वयं चेतन नहीं है, परंतु आत्मा की चैतन्यता का आश्रय लेकर काम करते हैं। मरना, जीना, बुढ़ापा, जवानी, अंधा काना आदि धर्म देह के हैं, परंतु आत्मा में अज्ञान से ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आकाश में नीलता। जीव कहता है कि मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, इससे आत्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। ये इस तरह कल्पित है जैसे हिलते हुए जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब। वास्तव में आत्मा अकर्ता है। राग द्वेष इच्छा सुख दुख ये बुद्धि के धर्म है। इसी तरह जागृत और स्वप्न में जब तक बुद्धि रहती है तब तक प्रतीत होते हैं। सुषुप्ति
वृत्ति में बुद्धि के अभाव से इनका भी अभाव हो जाता है, अर्थात कारण रूप बुद्धि के होने से उसका कार्य राग आदि प्रतीत होते हैं। कारण रूप बुद्धि के लय हो जाने से कार्य रूप राग आदि प्रतीत नहीं होते। ये व्यतिरेक है। प्रत्यगात्मा का वह सतचित अंश है जो बुद्धि की वृत्ति में आत्मा की छाया पड़ती है। ये और अज्ञान रूप आनंद का अंश जो बुद्धि की वृत्ति में इन दोनों को एकत्र करके अज्ञान से जीव मानता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये बुद्धि और आत्मा के अवैध ज्ञान से होता है। परंतु यथार्थ में आत्मा असंग है। बुद्धि का परिणाम ज्ञान और सुखाकार वृत्ति है, इसलिए ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि है, पर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि माया का कार्य होने से जड़ है। अंतःकरण में प्रतिबिंब जो चेतन को चेतना है वही सबको प्रकाशित करता है। इसी से देह इंद्रिया चैतन्य प्रतीत होती है। यही कारण है कि देह इंद्रियों और अंतःकरण को आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे घड़े से दीपक का ज्ञान नहीं होता, किंतु दीपक से घड़ा प्रकाशित होता है। दीपक को अपना प्रकाश करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं। इसी तरह आत्मा स्वयं प्रकाश में होने के कारण और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वह स्वयं प्रकाशित है। इनका वास्तविक ज्ञान 3 संबंधों द्वारा होता है। पहला सामान्य अधिकरण जो 2 प्रकार का है, बाह्य सामान्य अधिकरण और मुख्य सामान्य अधिकरण। दूसरा विशेषण विशेष्य भाव। तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव और 3 लक्षणा। पहला जहद लक्षणा, दूसरा अजह लक्षणा और जहद लक्षणा द्वारा वेदों के 4 महावाक्य ये है: तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानानंद ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्यों की एकता का ज्ञान भाव त्याग लक्षणा से होता है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म विरोध को त्याग देने से व्यापक अखंड चेतन मात्र का बोध होता है। अज्ञान से कल्पित शरीर जड़ पदार्थ अर्थात पानी के बुदबुदे के समान नाशवान है। उनमें उनसे विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप निर्मल उपाधि रहित अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ। एक रोज इरशाद हुआ कि दृष्टा का दृश्य के साथ जो संयोग है उसी का नाम बंधन है और उसी संयोग के निवृत्त होने का नाम मोक्ष है। इस दिखने वाले जगत को ही दृश्य कहते हैं और मन में जो स्फुरना और संसरना होती है उसी से ये संसार भासने लगता है। एक संबत है और एक संवेदन है। संबत तो ठीक है और संवेदन बनावट है। जब संबत में चिन्ह मात्र संवेदन फुरता है तब वह जैसा चेतता जाता है वैसे होकर स्थित हो जाता है। इस संसार में मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश आदि सब अज्ञान से दिख पड़ते हैं। जैसे रस्सी में सांप, सिप्पी में रूपा, सूर्य की धूप में पानी, आकाश में तारे, दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मणिराज की सृष्टि, समुद्र में लहरें, आकाश में नीलापन, नाव में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वतों का चलना, खंबे में पुतली, दर्पण में प्रतिबिंब का अक्स आकाश रूप है। उनमें वृत्ति का सिद्ध भाव नहीं और सब झूठे पदार्थ सच्चे मालूम पड़ते हैं। वैसे ही ये जगत अज्ञान से दिख पड़ता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे नींद में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से मिट जाती है, वैसी ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से मिट जाती है। जब जागता है तभी स्वप्न को अस्त मानता है। इसी तरह से जब आत्म पद में जागता है तब उसको ये संसार अस्त भासता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होने से स्वप्न की सृष्टि नाश हो जाती है, वैसे ही इस जागृत जगत को समझो। दृष्टांत का एक ही अंग लेना चाहिए, सब अंग लेने से भ्रम हो जाता है। दर्पण के पास कोई पदार्थ हो तब अक्स दिख पड़ता है। आत्मा के पास कोई दूसरा नहीं है, परंतु जो अक्स दिख पड़ता है वह आभास रूप एक ही आत्म सत्ता चेतन होने से दूसरे की तरह हो कर भासती है। जैसे फूल में सुगंध, तिलों में तेल, आग में गर्मी, वैसे आत्मा में जगत है जिसका न समवाय कारण हो न नियमित कारण हो और प्रत्यक्ष रूप से भासे, उसको ब्रह्म रूप जानो। जिस आत्मा में वह भासता है वही उसका अधिष्ठान है। दृश्य संयोगी चेतन जीव को ब्रह्म हुआ है, उसी को कई ग्रंथकारों ने मध्य मन कहा है। देवी भागवत
में दो तरह का मन कहा है, उत्तम और मध्यम। उत्तम मन संकल्प विकल्प भ्रम आदि से रहित है। मध्य संकल्प विकल्प भ्रम वाला है। यही संसारी जीव है। इसके जानने से मुक्ति नहीं होती बल्कि परमात्मा के जानने से होती है। ये चेतन अर्थात चिदाभास जीव प्रकाशी नहीं है। देश में देशांतर को जो संबत निमेष में जाती है, उसके मध्य जो ज्ञान संबत है वह परमात्मा का रूप है। उसके बीच में जो अनुभव आकाश है वह चिदाकाश है। जहाँ संसार का पूर्ण रूप से अभाव होता है, उसके पीछे जो बाद मात्र बाकी रहता है वह परमात्मा का रूप है। जहाँ दृष्टा दर्शन और दृश्य का अभाव हो, वहीं परमात्मा का रूप है। जो शून्य नहीं है पर शून्यवत स्थित है, जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है। जो सबके भीतर बाहर है और सबको प्रकाशता है, सो परमात्मा का रूप है। जैसे सूर्य प्रकाश रूप है और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही ये जगत आत्म रूप है जिसमें ये जगत वास्ता है। भला वह शून्य कैसे हो सकता है? परंतु उसको चैतन्य कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि चैतन्य भी तब ही जाना जाता है जब चित्त कला स्फुरती है। जहाँ स्फुरना न हो वहाँ चेतना कैसे रहे? इस जगत की जड़ 5 तत्व है, जिनका बीज संबत है और रूप चिदाकाश है। वैसे स्वपन का शरीर ज्ञान के अभाव से अस्त है। जैसे ही जागृत शरीर की भावना त्याग से ये भी अस्त भासता है, उसके नाश होने से अंतवाहक शरीर उदय होता है। अधिभौतिक के 3 लक्षण हैं, भारी, कठोर और शिथिल। जब तत्व ज्ञान होता है तब भौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जिसको अनात्मा में आत्मा का अभिमान हुआ, उसकी अधिभौतिक लिंग देह है, उसकी चैतन्यता सत्य नहीं होती। जिसको अधिभौतिक का अभिमान न हो, वह अंतवाहक है। वह जैसा चिंतन करे वही होता है। जिसके अंतःकरण से वासना मिट जाती है, उसको सुषुप्ति रूप जानो। ये सुषुप्ति जड़ नहीं होती, उसको सुषुप्ति बोध कहते हैं। जिसकी वासना प्रकट है और जागृत रूप से विचरता है, वह अधिक मोह से ढका हुआ है। और जो चेष्टा करता दृष्टि आए पर अंतःकरण से वासना रहित हो, उसको तुर्या जानो। ये प्रत्यक्ष चेष्टा करता हुआ भी जीवन मुक्त है। आत्मपद की चिंता परस्पर समझना, यही आत्म पद के मनन का नाम ब्रह्म अभ्यास है। शास्त्र में जो पढ़ा और गुरु से जो महावाक्य सुने, उनको युक्ति से विचारने और कहने को चिंतना कहते हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो, तब तक वृत्ति और अंतर्मुख करने और श्रवण मनन निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करने को प्रयत्न कहते हैं। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा हुआ विचार और प्रयत्न है। दया और कृपा भी सहायक होती है, फिर भी मुख्य कारण पुरुषार्थ करना है। यदि पुरुषार्थ बिना गुरु या भगवान मुक्ति दे, तो पशु पक्षी अज्ञानी को भी मिलनी चाहिए। भगवान का बनाया हुआ नियम और शास्त्र मर्यादा के अनुसार बरतना और गुरु की बताई हुई युक्ति से अभ्यास करना ही मुक्ति दाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि तत्व में सबसे प्रथम आकाश है, उसके भीतर सब दृश्य पदार्थ है। ये जो पोल दिखाई देता है, इसको आकाश कहते हैं। देश और अकाल के विचार से इसके बहुत से नाम हैं। कोई घड़ा रखा हो, उसके अंदर के पोल को घटाकाश कहते हैं। मकान के अंदर की पोल मठाकाश या मंडप आकाश कहलाती है। इस मंडप आकाश में जीव आकाश रहता है। मनुष्य शरीर के अंदर नाभि से 10 उंगल पर हृदयाकाश है। जिस पोल को आकाश कहते हैं, उसके आगे और 5 तत्व के ऊपर परम आकाश है, जो चेतन अनन्योन्य मुख्य तत्व होता है। इसको चिदाकाश कहते हैं। जो चिदाकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चैतन्य माता सबके भीतर बाहर स्थित है, उन माता बोध रूप और सब जीवों में बराबर व्याप्त रहा है। इससे भी नीचे 2 आकाश, जिनको चिदाकाश और भूताकाश कहते हैं, उपजे है, जो सब जीवों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है। और सब जगत को जिसने
तारा है वह चिदाकाश कहलाता है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका विपुल परिच्छेद को नहीं प्राप्त होता वह शून्य स्वरूप है और पवन आदि सब भूतों का आश्रय भूत है। अर्थात मन में संकल्प विकल्प फूटने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं वह भूताकाश कहलाता है। जिस चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं वह चित्त जड़ भी नहीं चैतन्य भी नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है वैसे चिदानु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक जगह से दूसरी जगह जावे तो घट ही जाता है आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश भी जाता हुआ जाना पड़ता है। वास्तव में घट का आकाश नहीं गया क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है। यह कहा जाए वैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। आकाश में से आकाश नहीं उपजा क्योंकि एक रूप है। इसी तरह से जगत उपजा नहीं है, केवल ब्रह्मकार अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब अपने आप को नहीं देख सकता क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती, देह आदि में आत्म अभिमान हो जाता है। एक दिन किसी सत्संगी ने विनय की कि महाराज जी, गीता में संन्यास योग युक्त ब्रह्मार्पण आदि शब्द आए हैं, वह समझ में नहीं आते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि उनका समझ में न आने का कारण यह है कि श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण वेदों उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। जिसने उन संपूर्ण ग्रंथों को देखा है अर्थात भली प्रकार पढ़ा है वही गीता के इन शब्दों के अर्थ को समझ सकता है। योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के 52 स्वर्ग अर्जुन उपदेशनामी में इनका विस्तार लिखा है। उसका सारांश ये है, जहाँ सब संकल्प शांत हो, केवल एक घन भेद न हो, दूसरा भावना का उत्थान न हो, एक अचेत चिन्ह मात्र सत्ता हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। दूसरा इसको जानकर उसके पाने का प्रयत्न करना और जिस विचार से उसको पाया उसका नाम ज्ञान है। तीसरा उसमें स्थित होने का नाम योग है। चौथा ऐसा निश्चय करना कि ये सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ और सब जगत मैं ही हूँ और ब्रह्म से भिन्न कुछ भावना न करना, इसका नाम ब्रह्मार्पण है। पांचवा संकल्प जाल के त्याग करने का नाम असंशय है। छठा सब कल्पना को भी ईश्वर से भिन्न न जानना, इस भावना से द्वैत भाव मिट जाता है, इसका नाम ईश्वर अर्पण है। सातवां सब जगत दिशा आकाश कर्म काल द्वैत अद्वैत वही है, उसी में मन लगाओ, उसी की भक्ति करो, उसी को भजो, उसी को नमस्कार करो, तब उसी में मिल जाओगे। आठवां जब तक अबोध हो और अनात्म देहाधिक में आत्म अभिमान हो तब तक सामान्य रूप अर्थात सगुण रूप की पूजा के आश्चर्य होकर कर्मों को करता रहें। सृष्टि की स्थिति के लिए आत्मा पुरुष ने विष्णु भगवान का रूप रखा है, इसलिए विष्णु भगवान की आराधना से शीघ्र ही आत्मा का दर्शन होता है। तब इन शब्दों का अर्थ भली प्रकार समझ में आ सकता है। शास्त्र विचार से रहित प्रकृति की स्थिति के लिए सगुण उपासना बताई है। आत्म अभ्यास से रहित मनुष्य के लिए गौण पूजा का कर्म कहा है। इससे इंद्रियां वश में होती है और ध्यान जमता है। नौमा जब बोध हो जावे तब परम रूप अर्थात निर्गुण रूप को प्राप्त होता है। 10वां कर्मों के फल की इच्छा न हो और कर्मों से नीरस भी न हो, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। 11वां कर्मों के अभिमान और फल की इच्छा को त्याग कर कर्मों को करो। जो इच्छा संग और फल को त्याग कर कर्म करता है वह तृप्त होता है और करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस तरह से प्रबोध होकर परम रूप को प्राप्त होने से जन्म मरण से छूट जाता है। कर्मों के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं, अहम के त्याग का नाम सर्व त्याग है। जो एक परिच्छिन्न अहंकार है वही त्यागने के योग्य है। दूसरा समष्टि रूप आत्म अहंकार से एवने योग्य है। त्याग के और भी 2 भेद है, एक देह त्याग, दूसरा नेह त्याग। मैं पदार्थ रूप हूँ, मेरे पदार्थ है, ऐसे निश्चय को त्यागना और ये निश्चय करना कि न मैं पदार्थ हूँ न मेरे पदार्थ है, अर्थात देह अभिमान को और संसार की वासना को त्याग कर वास्तविक स्वरूप में स्थिर होकर कर्म करना देह त्याग कहलाता है। यही जीवन मुक्त पद है। मन सहित देह वासना का त्याग और त्याग वासना का भी त्याग नेह त्याग कहलाता है। ये विदेह मुक्त
पद है। ऐसा पुरुष भीतर बाहर के समस्त कर्मों से रहित होकर परम तत्व में स्थित है, जिसको प्राप्यतर कहते हैं। सारांश ये है कि सब इंद्रियां अपने अपने धर्म में स्थित है, अर्थात अपने अपने विषयों को ही लेती है, औरों के विषयों को ग्रहण नहीं करती। जैसे आँख देखती है पर सुनती नहीं, कान सुनते हैं पर देखते नहीं, परंतु मन ऐसा मूर्ख है जो औरों के धर्म अपने में मानकर ही कर्म बंधन में पड़ता है। वासना सहित कर्म बंधन का कारण होता है, इसलिए वासना रहित होकर कर्म करना चाहिए। एक दिन इरशाद हुआ कि जल से भरे तालाब में जितना बड़ा और जितना जोर से पत्थर फेंका जाता है, उतनी ही जोर से बहुत देर तक लहरें चलती रहती है। इसी तरह से मन रूपी तालाब में जितना अधिक संकल्प उठाया जाता है, उतना ही उसका वेग होता है। इस संकल्प के प्रमाण को संवेग कहते हैं। सो 3 प्रकार का है, मृदु, मध्यम, तीव्र। जैसे कोई अपने स्थान में बैठा हुआ मनोराज से किसी व्यवहार को रचता है, उसको जानता है कि ये संकल्प मात्र है और नट संवाद बनाता है, वह भी जानता है कि ये मेरा संवाद है, परंतु अपने स्वरूप को सत्य जानता है, भूला नहीं। इसका नाम मृदु संवेग है। मध्यम संवेग ये है, जैसे किसी को स्वप्न आता है तो उसमें स्वप्न की सृष्टि भासती है और एक शरीर अपना भी भासता है, वैसे ही अपने शरीर और जगत को सत्य जानता है, अर्थात वास्तविक स्वरूप का प्रमाद होने से स्वप्न की सृष्टि को सत्य जानता है। जो सोया हो और जागे नहीं, उसका तीव्र संवेग है। यदि संकल्प में रूप वास्ते है और उसमें तरह तरह की सृष्टि स्थित है, जिनको आदि स्वरूप का प्रमाण नहीं हुआ, उनकी ये जगत मृदु संवेग ही है, क्योंकि वह उसकी अपनी लीला मात्र असत्य मानते हैं। और जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है परंतु फिर जल्दी जाग उठते हैं, उनको भी ये जगत असत्य ही भासता है। इसको मध्यम संवेग कहते हैं। परंतु जिनको प्रमाद हुआ और फिर नहीं जागे, उनको तो ये जगत सत्य ही भासता है। इस सत्य को तीव्र संवेग कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में प्रमाद होने के कारण ही असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं। जब योग की धारणा के अभ्यास से वृत्ति प्रमाद से रहित होती है, तब अधिभौतिकता मिटकर अंतर्वाहक प्रकट होता है। परंतु केवल श्रवण मात्र से या शास्त्र पढ़ लेने से ही इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इष्ट की प्राप्ति तो तब ही होती है जब कोई पथ दर्शक अर्थात गुरु कृपा करे और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार अभ्यास करे। बराबर चित्तवन करने का नाम अभ्यास है।